हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ओके, जिसके हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम देखेंगे। किस तरीके के बोर्ड एग्जाम में आपसे लगातार कंटिन्यू किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, और आपको यहाँ पे ये देखने को मिलेगा जो बोर्ड एग्जाम में जो आपका लेवल है क्वेश्चंस का कैसा रहता है। इससे पहले मैंने दोनों चैप्टर्स 1 और 2 का वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। दोस्तों, अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ साथ हमारे बेल आइकन को आप ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन होगा ना, वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो बच्चों, देखिए मैंने क्या कर रखा है इस वीडियो में, सारे क्वेश्चंस को ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है। बस आप समझते हुए चलिएगा। मैं ऑलरेडी बेल एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे करके बताऊंगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, इफ़ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 6x plus 2y is equal to 3 and kx plus y is equal to 2 has a unique solution, find the value of k। ठीक है, तीनों कंडीशंस होती हैं, इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, कोइंसिडेंट, और आपके यूनिक सॉल्यूशन, इन्फिनिट सॉल्यूशन, या फिर आपका एक होता है नो सॉल्यूशन। ये तीनों जो प्रॉपर्टीज़ हैं आप याद करके जाइए, पक्का आपको क्वेश्चन हमारे एग्जाम में देखने को आपको मिलेगा। चाहे आप ऑब्जेक्टिव हो, शॉर्ट हो या फिर लॉन्ग हो, दोनों में आपको हर जगह आपको देखने को मिलेगा। तो दोनों इक्वेशन थे मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं बच्चों। देखो, यूनिक सॉल्यूशंस की जो कंडीशन होती है, 4 यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि लाइन जो इंटरसेक्ट करते हैं, वो वाली आपकी यहाँ पे लगेगी। a1/a2 इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू b1/b2। a1 का प्लेस पे आपका 6 है और a2 के प्लेस पे आपका 2 है। नॉट इक्वल का साइन इसलिए है क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन बोला गया है। और v1 आपका 2 हो गया और v2 आपका 1 हो गया। तो आप सिंपल सी बची, यहाँ से सिंपल सी कैलकुलेशन रह गई है। तो k नॉट इक्वल टू 3 आपका यहाँ पे आने वाला है। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन आपका है किसके लिए? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए। ठीक है ना, क्वेश्चन आपसे पूछा गया, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ m एंड n सो दैट द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव अ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ये क्वेश्चन कहाँ किन ईयर्स में आपसे पूछा गया, उनकी ईयर्स आपके सामने लिखी हुई हैं। तो दो इक्वेशन है, पहला है 2m माइनस का 1x प्लस 3y इजिकल टू 5, 3x प्लस का n माइनस 1y इजिकल टू 2। ओके, दोनों इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई हैं। आपको कंडीशन याद होनी चाहिए किसकी? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की। वो होती है आपकी a1/a2, b1/b2, c1/c2, यानी कि तीनों जो रेशियो होते हैं वो आपके वहाँ पे इक्वल रहते हैं। तो देखो, कंपेरिजन करिए, a1 आपका 2m माइनस n हो गया और a2 आपका यहाँ दूसरे इक्वेशन में 3 हो गया। सिमिलर आपका v1 3 हो गया, v2 आपका n माइनस 1 हो गया, इजिकल टू c1 आपका 5 एंड c2 आपका 2। अब सिंपल से आपको कंपैरिजन करना, पहले इसका इसके साथ करेंगे क्योंकि कांस्टेंट टर्म है 5/2। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे लीनियर इक्वेशंस को, तो आपको यहाँ से देखो m का वैल्यू मिलेगा 17/6। सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी कर रखा, और इतना मैं आपसे मान के चल रहा हूँ, इतना तो बेसिक सी कैलकुलेशन आपको आती ही होगी और आनी भी चाहिए। दोस्तों, बच्चों, जो देखो बोर्ड का एग्जाम है, ये छोटी छोटी तो प्रॉब्लम आप खुद सॉल्व करना सीख लीजिएगा। 3/n-1 को आप इसके साथ हम कंपेरिजन करेंगे, तो यहाँ से आपको जो n की वैल्यू वो मिलेगी 11/5। देखिए कंडीशन से किस तरीके के आपके क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं और कैसे बन रहे हैं और पूछे भी गए हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 पहले बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका 4 वाट वैल्यू ऑफ के की किस वैल्यू के लिए जो आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यहाँ पे गिवन है उनके नो सॉल्यूशन होंगे। नो सॉल्यूशन बोली गई है, और दो इक्वेशन आपके, पहला है 3x प्लस का y इज इक्वल टू 1, 2k माइनस के एक्स प्लस के माइनस 1 वाई इज इक्वल टू 2k प्लस 1। ठीक है, तो नो सॉल्यूशन की जो कंडीशन आपकी होती है वो होती है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 वन थर्ड नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, आपको a1 a2 b1 और जितने भी यहाँ पे आपके अल्फ़ाबेट है उनकी वैल्यू आपको यहाँ पर रखनी है। a1 आपका 3 हो गया, a2 हो गया 2k माइनस 1 इस वाले इक्वेशन से, और v1 आपका हो गया 1 और v2 हो गया k माइनस 1। नॉट इक्वल का साइन क्योंकि नो सॉल्यूशन बोला गया है, नो सॉल्यूशन के लिए c1 आपका 1 हो गया और यहाँ से c2 आपका 2k प्लस 1। ओके, हमें के का वैल्यू निकालना है, नॉट इक्वल वाला पार्ट हम लेंगे नहीं, तो आगे वाले दोनों पार्टों को क्रॉस मल्टीपल आप कर लीजिएगा। फिर यहाँ से सिंपल सी कैलकुलेशन के इज इक्वल टू 2। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया कंसिस्टेंट है या फिर नहीं है। तो कंसिस्टेंट की जो कंडीशंस होती है वो होती है आपकी इंटरसेक्ट वाली, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन वाली। a1/a2 इज इक्वल टू v1/b2 वाली लगानी, नॉट इक्वल वाली। ठीक है, a1 आपका यहाँ से 1 हो गया और a2 आपका भी यहाँ पे 1 है, v1 आपका 1 है और v2 आपका माइनस का 1 है। नॉट इक्वल इसलिए क्योंकि आपकी कॉन्सिस्टेंट या फिर इनकंसिस्टेंट पूछा गया। कंसिस्टेंस में क्या होता है, आगे के जो दोनों रेशियो होते हैं वो आपके इक्वल नहीं होते, यानी कि 1 इज इक्वल नॉट इक्वल टू माइनस का 1। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस की तरफ।
तो क्वेश्चन नंबर 5 हमने लिया है ग्राफ से। एक पक्का क्वेश्चन आपको देखने को वहाँ पे मिलेगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने टफ लिया है और 5 मार्क्स में आपसे पूछा गया 2019 एग्जाम में, और कहाँ कहाँ डिफरेंट तरीके से पूछा गया अलग अलग इक्वेशंस के साथ, वो भी ईयर यहाँ पे लिखी हुई है। सॉल्व द इक्वेशन बाई ग्राफिकली। दो इक्वेशन है, 2x प्लस का y इजिकल टू 2 एंड 2y माइनस का x इजिकल टू 4। पहले तो इसको ग्राफ पे आपको ड्रॉ करना है। ग्राफ करने के बाद जो भी आपको यहाँ पे ट्राइंगल मिलेगा 2 लाइन्स का, वो भी किसके साथ, y इजिकल टू 0 पे, ठीक है। उस ट्रायंगल का आपको एरिया बताना है। इसमें थोड़ा सा इंक्लूड वाला मैंने पार्ट लिया हुआ है यहाँ पे। तो सबसे पहले दोनों इक्वेशन मैंने यहाँ लिख रखी है, ठीक है। दोनों इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई हैं फॉर 2x प्लस वाई इजिकल टू 2 के लिए। आप यहाँ से y इजिकल टू 2 माइनस 2x मैंने लिख लिया। आप चाहे x का भी वैल्यू आप यहाँ पे लिख सकते हो, उससे भी कोई भी दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। तो y इजिकल टू इक्वेशन मैंने x के टर्म में लिख लिया। मैंने क्या किया, जब मैं x की वैल्यू 0 रखूंगा तो y मुझे 2 मिलेगा। अगर x की वैल्यू मैं यहाँ पे 1 रखूंगा तो 2 1 2, तो y की वैल्यू 0 मिलेगी। तो फर्स्ट के लिए इक्वेशन के लिए ये कोऑर्डिनेट आ गए। एंड सिमिलरली अब देखिए यहाँ पे ये रहा। सिमिलरली फॉर सेकंड इक्वेशन 2y माइनस का x इजिकल टू 4 के लिए जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से मैंने x का वैल्यू निकाला हुआ y के टर्म में। जब आप y को आप 2 रखोगे तो x 0 आएगा। अगर आप y को 3 रखोगे तो x आपका 2 आएगा। दोनों इक्वेशंस के लिए आपके यहाँ पे एक पॉइंट मिल चुके हैं। इन पॉइंटों को मैंने ग्राफ में यहाँ पे प्लॉट किया हुआ है, ठीक है। प्लॉट करने के बाद आपको ये दो इंटरसेक्ट आपको लाइन यहाँ पे मिली, और एक y इजिकल टू 0 वाली लाइन जो होगी वो x एक्सिस पे रहेगी। तो आपका जो ट्रायंगल फॉर्म हुआ है ABC आपको मिला है, ठीक है। ऐसे ही आपको करना है। पॉइंट आप छोटे से छोटे ही लोगे जिससे कि जो हमारे ग्राफ है कम से कम और जल्द से जल्द आपका बन सके, ठीक है। अब आपका जो भी यहाँ पे ABC ट्रायंगल यहाँ पे आपको मिला है उसका आपको यहाँ पे एरिया बताना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो भी आपका, देखो हाइट आपकी होगी यहाँ से C से ले तक O तक की। तो जो हाइट है यहाँ से आप काउंट कर लीजिए कितनी इसकी डिस्टेंस है, 2। हाइट जो होगी आपकी 2 हो गई, और इसका बेस होगा A से B तक का, यानी कि 0 से -4 तक एक ये हो गया, और एक डिस्टेंस यहाँ पे टोटल जो आपकी हो गई वो 5 हो गई, ठीक है। आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, -4 ले लो क्योंकि डिस्टेंस हमारी ऑलवेज पॉजिटिव होती है, इसीलिए 4 तो यहाँ तक और एक हमारा यहाँ तक, यानी कि 5 हो गई AB। तो 1/2 बेस इंटू हाइट से आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे निकाल लेना। देख लीजिए दोस्तों, आपको कम से कम छोटे से छोटे पॉइंट रखने, फिर ग्राफ बनाना है। ग्राफ के बाद जो भी ट्रायंगल बनेगा उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे निकाल लेना है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 लिया वर्ड प्रॉब्लम से। एज पे बेस्ड आपका क्वेश्चन वहाँ पे पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 आप 6 ईयर सॉरी, द एज ऑफ फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। आफ्टर 20 ईयर्स हिज एज इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर एजेस ऑफ हिज चिल्ड्रन, फाइंड द एज ऑफ द फादर। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है जो फादर की जो एज है वो डबल है किसके, अपने दोनों बच्चों की एज के सम के। 20 साल बाद क्या होता है, 20 साल बाद क्या होता है, जो इसकी जो फादर की जो एज होती है ना, उसकी जो एज होती है बच्चों के एज के सम के इक्वल हो जाती है। तो चलिए देखिए, मैंने मान लिया यहाँ पे फादर की जो एज है x है, बच्चों की जो एज का, दोनों बच्चों की जो एज का सम उसको मैंने y मान लिया, ठीक है। तो इक्वेशन में जैसे फर्स्ट कंडीशन में बोला गया था जो पिताजी की जो एज है वो 2 टाइम्स है उनके सम की, तो x इजिकल टू 2y। बाई हमारा क्या है, सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन। नाउ आफ्टर 20 ईयर्स फादर भी अब 20 साल के आगे पहुंच जाएंगे और बच्चे भी 20-20 साल आगे जाएंगे। 20-20 इसलिए ऐड किया हुआ है यहाँ पे 20-20 क्योंकि 2 बच्चे हैं, तो इसका मतलब 40 इसमें ऐड होगा। पिताजी 20 बढ़ेंगे और बच्चों को मिला के 40 होगी, क्योंकि 20 एक की और 20 एक की। तो बच्चों की जो एज होगी 22 + 40 हो जाएगी। अब क्वेश्चन में बोला गया आफ्टर 20 ईयर्स इनकी जो एज है ना वो इक्वल हो जाती है, तो दोनों की जो एज है मैंने इक्वल रख लिए। फिर यहाँ से आपको इक्वेशन मिलेगा x + 20 इजिकल टू y + 40। फर्स्ट इक्वेशन से x इजिकल टू 2y आपको यहाँ पे पुट कर देना, फिर यहाँ पे बची सिंपल सी कैलकुलेशन, y इजिकल टू 20 मिलेगा और 20 आप इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ पे रख दीजिएगा। तो x की जो वैल्यू यानी कि पिताजी की जो ईयर है वो निकल के आएगी आपकी 40 वर्ष। ओके, तो देखिए नीचे इसका सॉल्यूशन है, ये रहा 40 वर्ष, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मार्क कर लीजिएगा, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वैसे तो। अब देखिए सॉल्व करने के लिए आएगा, चाहे आप एलिमिनेशन यहाँ पे यूज़ करो, चाहे आप सब्स्टिट्यूशन यूज़ करो। देखिए बड़ी से बड़ी डिजिट वहाँ पे आपको गिवन होंगी। अब सैम्पल पेपर में CBSE में एक ऐसा ही क्वेश्चन आपका डाला गया था, 99x प्लस का 101y इक्वल टू 499, एंड सेकंड इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। नाउ तो दोनों इक्वेशन को कैसे हम सॉल्व करेंगे, आप इनमें मल्टीप्लाई करने मत बैठ जाना, नहीं तो क्वेश्चन ये और ज़्यादा टफ हो जाएगा। आपको करना क्या है, सबसे पहले इक्वेशन को मैंने इन दोनों को ऐड कर लिया। जब मैंने इनको ऐड किया 200 200 और 1000 बन गया। फिर इसमें से 200 मैंने कॉमन ले लिया, x + y इक्वल टू 5 आ गया। फिर क्या किया सिमिलर, अब मैंने पहले ऐड किया था, अब सेकंड कंडीशन में मैंने क्या किया, इनको माइनस कर लिया। जब अब मैंने माइनस किया तो मुझे मिला 2x - का 2y इक्वल टू 2, यानी कि x - y इक्वल टू 1। दो इक्वेशन मुझे यहाँ पे मिल गई, थर्ड और फोर्थ। थर्ड और फोर्थ को मैं इजीली यहाँ पे अब सॉल्व कर सकता हूँ। ऐड करने के बाद
2x इजिकल टू 6 मिलेगा और x इजिकल टू यहाँ पे मुझे 3 मिल जाएगा। x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में डाल दीजिए तो आपको y का वैल्यू यहाँ पे 2 मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, ज़्यादा बड़ी से बड़ी डिजिट आएंगे तो आप उनको ऐड करिए एक बार उनको माइनस करिए, फिर दो सिंपल सी इक्वेशन मिलेंगी, फिर आप उनको इजीली आगे उनको सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 ये भी आपका सॉल्व करने के लिए बोला गया। दो इक्वेशन है, दोनों को x और y के लिए आपको सॉल्व करना है। देखिए ध्यान रखिएगा, अगर इनके डिनोमिनेटर में जैसे कि x-1 यहाँ भी है, यहाँ भी y-2, यहाँ भी y-2, तो फिर क्या करेंगे, जो नंबर सेम होते हैं उनको कुछ ना कुछ हम सपोज कर लेते हैं। जैसे कि हमने मान लिया 1/x-1 को a मान लिया, 1/y-2 को मैंने v मान लिया। तो जब हमें जो इक्वेशन मिलेगा वो मिलेगा 5a प्लस का ये पूरा b हो गया इजिकल टू 2। सिमिलरली 6a माइनस का माइनस आ गया और ये मैंने 1/y-2 को क्या माना हुआ है b, तो 3b हो जाएगा। ठीक है, दो इक्वेशन आपकी यहाँ पे बनी। अब आप इनको जैसे आप सॉल्व करना चाहते हो, चाहे सब्स्टिट्यूशन लगाइए चाहे आप एलिमिनेशन लगाइए। मैंने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया बिकॉज क्योंकि यहाँ पे 3b हो जाएगा, 3b मेरा ऑलरेडी सेकंड इक्वेशन में है। तो देखिए जब आप इनको सॉल्व करोगे तो आपको a का वैल्यू 1/3 मिलेगा। ठीक है, a का वैल्यू अगर 1/3 आ गया तो इक्वेशन फर्स्ट में आप a की वैल्यू यहाँ पे डाल दीजिएगा तो v आपको मिलेगा 1/3। a और b की जो दोनों वैल्यू वो आपकी सेम आ चुकी है। अब हमने a इजिकल टू माना था 1/x-1, तो a की वैल्यू निकली आपकी 1/3। फिर इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो x-1 इजिकल टू 3, x इजिकल टू आपका यहाँ पे 4 मिलेगा। सिमिलरली आप v के लिए भी यहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हो। बस आपको ध्यान रखना है डिनोमिनेटर में जो भी आपकी वैल्यू सेम रहेगी, जो वैल्यू सेम रहेगी सॉल्व करने वाले क्वेश्चन में कुछ ना कुछ उसको सपोज कर लीजिए, फिर आपको सिंपल सी क्वेश्चन मिल जाती है, फिर उसे हम आसानी से आगे जाके उसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपका ये रहा। क्वेश्चन नंबर 9 ये भी वर्ड प्रॉब्लम से लिया है, फ्रैक्शंस का ये वर्ड प्रॉब्लम है। द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 12। तो हमने फ्रैक्शन मान लिया x/y, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का जो सम है वो 12 आ गया। ठीक है, यहाँ तक। इफ 1 एडेड टू बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन बिकम्स 3/4। अब बोल रहा क्वेश्चन में अगर हम एक दोनों में अंश और हर में ऐड कर देते हैं यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो जो आपकी फ्रैक्शन है वो 3/4 हो जाती है। फ्रैक्शन हमने क्या लिया था x/y, एक ऊपर ऐड किया मैंने एक नीचे किया, तो इक्वेशन बन गया 3/4 का। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट 4x + 4 इजिकल टू 3y + 3 एंड 4x माइनस का 3y इजिकल टू -1। अब देखिए आपको दोनों इक्वेशन मिल गई 1 और 2। अब 1 और 2 का यूज़ करके आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हो, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन कुछ भी करिए, आपको x और y दोनों आसानी से यहाँ पे मिल जाएंगे। फ्रैक्शन दे रखा था, दोनों के सम 12 है, एक एक ऐड किए 3/4 हो गया। दोनों इक्वेशंस आपको बनानी है। तो देखिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का आपको वहाँ पे क्वेश्चन पक्का देखने को मिल सकता है लॉन्ग क्वेश्चंस में। तो स्पीड ऑफ बोट स्टील एंड वाटर 15 किलोमीटर दे रखा है। इफ 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाता है फिर वापस उसी सेम पॉइंट पे आता है 4 घंटे 30 मिनट में, तो फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। ओके, स्ट्रीम की स्पीड हमने मान ली x और वाटर की स्पीड वहाँ पे गिवन है, स्टिल वाटर में कितना 15 चल रहा है। ठीक है, स्पीड ऑफ स्टिल वाटर कितना 15। स्पीड ऑफ बोट की जो स्पीड रहेगी अप स्ट्रीम में माइनस करते हैं, ध्यान रखना 15 - x, डाउन स्ट्रीम में ऐड करते हैं 15 + x। दोनों स्पीड आपको यहाँ पे मिल गई। अब रिटर्न में और जाने में दोनों का जो टाइम है 4 घंटे 30 मिनट है, तो दोनों का टाइम ऐड कर लिया। टाइम का आप फॉर्मूला लगाएंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है 30/15 - x प्लस 30/50 + x, और टाइम कितना है 9/2। ओके, इसको मैंने चेंज कर लिया। फिर आपको यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है, इस क्वेश्चन को देख लीजिए किस तरीके से आपको यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है। एलसीएम लीजिए, फिर आपको यहाँ पे इक्वेशन ऐसे मिलेंगी, देख लीजिए। सॉल्यूशन आपका है x² 25, x की वैल्यू आपको प्लस माइनस मिलेगी और x हमें पॉजिटिव रखना है क्योंकि हमारी जो स्पीड है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपका पक्का ऐसा देखने को वहाँ पे मिल सकता है। तो बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ।